है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ मैं एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी भी मज़ेदार होने वाली है। कहानी के अंत तक बने रहिए। और हर कहानी की तरह इस कहानी के आखिर में आपको शेर भी सुनने मिलेगा। कहानी का टाइटल है दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। मैं हूँ रहमान काजी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजेश कुछ महीनों की छुट्टी पर अपने घर मुंबई आया। अपनी माँ से इतने दिनों बाद मिलकर वो बहुत खुश हुआ। माँ ने कहा, तेरी पसंदीदा सब्ज़ी बनाती हूँ। राजेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, माँ आप सब्ज़ी बनाओ जब तक मैं अपना पसंदीदा सीरियल देखता हूँ। फिर वह सुकून से बैठकर अपना पसंदीदा शो देख रहा था। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा प्याज ख़त्म हो गए हैं, ज़रा बाज़ार जा और ले आ। राजेश भी अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ मना करता। उसने भी कह दिया, हाँ माँ लाता हूँ, और बाज़ार की थैली और कुछ पैसे लेकर निकल गया बाज़ार की ओर। उसे पता था उसके पहचान का सब्ज़ी वाला कहाँ ठेला लगाता था। रास्ते को याद करते हुए वो पुरानी मस्जिद वाले बाज़ार की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो रास्ते और इन जगहों को ऐसे देख रहा था मानो कई सालों बाद आ रहा हो, और सोच रहा था कहीं कोई नई बिल्डिंग या कुछ बन तो नहीं गया। ये सब देखते देखते वो बाज़ार पहुंचा, प्याज ली और सब्ज़ी वाले काका को बड़े ही जोश में कहने लगा, काका मुझे पहचाना, मैं वो महा सोसाइटी में जो दीदी रहते हैं उनका बेटा। काका भी कुछ देर तक उसे देखते रहे और कहने लगे, हाँ हाँ याद आया, तुम्हारी माँ को कैसे भूल सकता हूँ। कई सालों से तुम्हारी फैमिली मेरे ठेले से ही सब्जियाँ लेते आई है। ये कहते ही काका भी मुस्कुराने लगे और राजेश भी। फिर प्याज लेकर राजेश भी अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो फिर वही सब सोचने लगा। तभी उसे उस एक दोस्त की याद आ गई जो उसके क्लास में पढ़ा करती थी। तकरीबन 2 साल हो गए उस बात को। उसकी और उस दोस्त की दोस्ती बहुत गहरी थी, जैसे मानो वो बेस्ट फ्रेंड्स हो। वो चलते चलते उन बातों को याद करने लगा जब वो दोनों साथ में पढ़ा करते थे, हंसी मजाक करा करते थे। बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे दोनों के। फिर पता नहीं दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। पता नहीं किस बात पर, मगर फिर वो कभी सुलझ नहीं पाया, क्योंकि राजेश को आगे की पढ़ाई करने दूसरे शहर जाना था और वो झगड़ा सुलझाए बगैर ही चला गया था। उसके बाद दोनों में कभी बात ना हो पाई। राजेश अपने दिमाग पे जोर देने लगा कि उसे याद आ जाए कि वजह क्या थी, मगर वो अपने कोशिशों में नाकाम रहा। फिर उसे ख्याल आया, चलो आया हूँ तो क्लास भी देख लेता हूँ। वो क्लास की बिल्डिंग के करीब से गुजरने लगा, उन पुरानी यादों में डूबते हुए। जैसे ही वो क्लास की बिल्डिंग को पार करते हुए वहाँ से जा रहा था, तभी उसने अपनी उस पुरानी फ्रेंड को आते देखा। उसने राजेश को दूर से ही देख लिया और मुस्कुराने लगी। राजेश को भी समझ में नहीं आ रहा था ये कोई सपना है या वहम, मगर ये तो हकीकत थी। राजेश भी मुस्कुरा दिया और उसके करीब चला गया, और उसने राजेश से बहुत ही खुश मिजाज अंदाज में कहा, हाय राजेश, यहाँ कैसे और यहाँ कब आए। राजेश को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे ऐसे बातें कर रही है, और ऐसे जैसे कि कभी उनके बीच में झगड़ा हुआ ही ना हो, जैसे दोस्ती अभी भी बहुत गहरी हो। राजेश ने कतराती हुई आवाज़ में कहा, हाय मैं भी ठीक हूँ, बस यहाँ तो बाज़ार प्याज लेने आया था, और कुछ दिन ही हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। वैसे तुम कैसी हो। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ, बस अभी कॉलेज से आई हूँ, घर जा रही हूँ। यह कहने के कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसे ख्याल आया, घर में कुछ काम है, घर जल्दी जाना है, फिर मिलते हैं राजेश, बाय। पता नहीं क्यों राजेश उसे अलविदा नहीं कहना चाहता था। उसे घंटों बातें करना चाहता था, उससे पिछले दिनों की बातें करना चाहता था। पता नहीं क्यों वो गुज़रते लम्हों को वही रोक देना चाहता था। शायद वो जानता था
उसे उससे अच्छी दोस्त अब तक मिली नहीं और शायद ना कभी मिल पाएगी। आखिर दोस्त शब्द का भी कोई मतलब होता है। कितने भी झगड़े हो जाए मगर सच्चा दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता। यही ख्यालों में था कि उसे याद आया उसकी दोस्त अब भी उसके सामने खड़ी है और उसके अलविदा का इंतज़ार कर रही है। राजेश ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बाय बाय, फिर मिलते हैं कभी। और दोनों मुस्कुरा दिए और अपने अपने रास्ते जाने लगे। दोस्त था, इसके अलावा कुछ न था। दिल फरोश था, इसके अलावा कुछ न था। मैं कर लेता बातें बहुत मगर मदहोश था, इसके अलावा कुछ न था। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को और ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। एंड मेरे पिछले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करें। एंड मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।